ओवर टाइम के हवाले से कन्फ्यूजन पाई जाती है कि पर डे मैक्सिमम कितना ओवर टाइम करवा सकते हैं, और इसके लिए हम लीगल रेफरेंसेस तलाश करते हैं। इस कन्फ्यूजन को आज हम ख़त्म करेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। लास्ट टाइम मेरा इत्तफाक हुआ अडल्ट एग्जम्पशन रूल्स के बारे में जानने का या फिर पढ़ने का, क्योंकि इससे पहले कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एक दो जगह मुझे ये रेफरेंस कोट किए गए कि अडल्ट एग्जम्पशन रूल से ही हम पता लगा सकते हैं कि ओवर टाइम आवर्स पर डे कितना हो सकता है किसी का। तो जाहिर सी बात है, जो सच बात है, मैंने उसका नाम सुना था लेकिन इसको मैंने पढ़ा नहीं था, तो उस वक्त मैं कोई डिबेट या कोई बात नहीं कर सकता था किसी से। तो मैंने वो चीज़ सुनी, अपने पास सेव कर ली कि यार इसको एक दफ़ा पहले रिव्यू करूँगा, फिर आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगा। तो वो चीज़ें मैंने रिव्यू की हैं और आज मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि अडल्ट एग्जम्पशन रूल में बिल्कुल ओवर टाइम के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं। सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध अडल्ट एग्जम्पशन रूल, मगर वो हर बंदे के लिए नहीं है। तो इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करता हूँ। जब आप सिंध फैक्ट्री एक्ट पढ़ते हैं तो अडल्ट एग्जम्पशन रूल भी सिंध फैक्ट्री एक्ट से ही उन्होंने कोई पार्ट निकाला है, एक एक्स्ट्रा रूल बनाए गए हैं ओवर टाइम के हवाले से। अगर हम सिंध की बात करें, जहाँ पर 2 घंटे या 12 घंटे पर वीक के लिए रेफरेंस दिया जाता है अडल्ट एग्जम्पशंस रूल का, सिंध अडल्ट एग्जम्पशंस रूल, तो हमें समझने की ये ज़रूरत है सिंध अडल्ट एग्जम्पशन रूल जो है वो एग्जम्पशंस के लिए है। एग्जम्पशन यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है कि कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग, कुछ अनसर्टेन और गैर यकीनी कोई सूरत हाल हो, उसमें आपको एग्जम्पशंस दी जाती हैं। मेरे हिसाब से अडल्ट एग्जम्पशन रूल में जो ओवर टाइम की कैलकुलेशन दी हुई है या जो रेफरेंस दिया हुआ है वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि अनसर्टेन कंडीशन, कोई इंटरिम कंडीशन में काम कर रहे होते हैं, ना कि तमाम लोगों के लिए। तो सिंध के अंदर तमाम लोगों के लिए जो मैक्सिमम ओवर टाइम आवर की कैलकुलेशन बनती है वो बनती है 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे एज़ पर द स्प्रेड आवर, जो कि 10.5 घंटे का है। अगर सिंध फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो 1.5 घंटे बनता है। अडल्ट एग्जम्पशन रूल में 12 घंटे पर वीक मेंशन है, लेकिन वो एग्जम्पशनल केसेस के लिए है, नॉट फॉर एवरी केसेस। आई होप कि सिंध की तरफ से ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो ओवरऑल जो कन्फ्यूजन है, मैंने कोशिश की है कि इसको मैं थोड़ा क्लियर करूं, और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, अगर मैंने आपको कोई चीज़ या इन्फॉर्मेशन दी है तो काइंडली बुक्स को रीड करें जाके, और उस रेफरेंस को जाकर चेक करें। सिंध फैक्ट्री एक्ट के अंदर स्प्रेड आवर चेक करें, अडल्ट एग्जम्पशंस रूल सिंध का जो है उसे उठा के पढ़ें, तब जाकर आपको मेरी बात में मज़ीद ऑथेंटिसिटी नज़र आएगी और आप किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ये तमाम वीडियोज़ जस्ट फॉर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ, ना कि किसी लीगल डिस्प्यूट के लिए। आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो और चीज़ों को आप बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।